फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि काफी डिवाइडेड है। छोड़ देते हाँ, कर भी सकते हैं वैसे नहीं, नहीं, बताइए। लेकिन बड़ी बातें जो आपने कही, प्रोविजनिंग एक बड़ा कंसर्न है ये, इसलिए ब्रोकरेजेस आपको डिवाइडेड नजर आएंगे। मॉर्गन स्टैनली जहां ओवरवेट है, वही बर्स्टन देखिए अंडर परफॉर्मर की कॉल दे रहे हैं। हालांकि 1195 के टारगेट आए हैं, यानी कि 23% का अपसाइड मॉर्गन स्टैनली बजाज फाइनेंस में देख रहे हैं। बर्स्टन काफी डाउनसाइड टारगेट उनकी तरफ से। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आगे चलकर क्रेडिट कॉस्ट जो है वो तेजी से घटने की उम्मीद है। एक बड़ा पॉजिटिव होगा, एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, तो इससे लोन ग्रोथ फिर से मजबूत हो सकती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए एस्टिमेट थोड़ा घटाया है, कारण वही प्रोविजनिंग। बड़ा पॉजिटिव ये है, मॉर्गन स्टैनली ऐसा मान के चल रही है कि ईपीएस जो है वो 25% के गज से बढ़ेगा, इस पर भरोसा कायम है। तो शॉर्ट टर्म में प्रोविजनिंग का असर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए तो एसेट क्वालिटी ठीक होती हुई नजर आ रही है, ग्रोथ और अर्निंग्स पर इसका असर पड़ेगा। बर्स्टन का मानना है कि Q3 में प्रोविजनिंग अचानक से बढ़ गई है। कंपनी ने पीसीआर को प्री कोविड लेवल पर वापस ला दिया है, ये एक बड़ा कंसर्न देख रहे हैं वो। लेकिन अच्छी बात उनकी तरफ से ये है कि एसेट क्वालिटी और रेगुलर क्रेडिट कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन क्योंकि प्रोविजनिंग उनकी तरफ से एक बड़ा कंसर्न है, इसलिए थोड़ा अंडर परफॉर्म की कॉल उन्होंने दी है। चलिए बात हो सर, न्यूट्रल है ब्रोकरेज। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, होल्ड की कॉल आ गई है और 1655 का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 15% का अपसाइड। और उनका मानना है कि बिजनेस स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर ज्यादा कंफर्ट नहीं नजर आ रहा। तो Q4 नंबर स्टेबल लगे हैं उनको, कोई सरप्राइज नहीं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। वॉल्यूम में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो 9% रहा है वो अच्छा आ रहा है। लास्ट 7 क्वार्टर से ये कंसिस्टेंट है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन दिक्कत ये है कि B2B बिजनेस अच्छा नहीं किया है इसने। एक्सपोर्ट्स वीक रहा है, लेकिन B2C है, जैसे कि फेविकॉल, फेविक्विक जैसे सेगमेंट्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मार्जिन्स भी ठीक ठाक है, लेकिन कंसर्न सिर्फ वैल्यूएशन का लेकर है, इसलिए फिलहाल होल्ड की कॉल। पॉजिटिव रिपोर्ट है, जेफरीज के यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है, वो कह रहे खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक बढ़ाया है। 2900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, तो अच्छा अपसाइड पोटेंशियल। और Q3 का प्रदर्शन को ठीक ठाक नजर आया है। दवाइयों की अर्निंग्स उनके मुताबिक अच्छी रही है और मैनेजमेंट क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। उनका मानना है कि कहना है मैनेजमेंट का कि सेल्स टीम की रिस्ट्रक्चरिंग पूरी हो गई है और VSV कंपनी का इंटीग्रेशन भी अब खत्म हो चुका है। ये पॉजिटिव चीज़ें। और क्रोनिक थेरेपीज में अगर आप देखिए उस सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, मिड टीन्स की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्यूट सेगमेंट इसमें थोड़ी सुस्ती है, लेकिन आगे चलकर सुधार होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो बिजनेस स्ट्रांग नजर आ रहा है, इसलिए खरीदारी कर सकते हैं। हाँ, नंबर्स भी अच्छे, ब्रोकरेजेस भी पॉजिटिव है और पूरा अडानी ग्रुप अगर आप देखें तो फोकस में है पिछले कुछ सत्रों से। अब यहाँ पे भी खरीदारी की राय है। 2750 के टारगेट प्राइस आए हैं, तो अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे भी अच्छा नजर आ रहा है। Q3 में एबिटा जो है वो उम्मीद से बेहतर रहा, ये एक अच्छी चीज़ लगी है उनको, क्योंकि एयरपोर्ट बिजनेस अगर आप देखें तो उसने अच्छा किया है। रिपोर्टेड एबिटा जो है 15% साल बढ़ा है। और वन ऑफ इनकम हटा दे तो भी देखें आप तो कोर बिजनेस मजबूत है। और फाइनेंशियल ईयर 26 का अनुमान थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कोल ट्रेडिंग थोड़ी धीमी रही है और इसके अलावा कॉपर बिजनेस का रैंप अप थोड़ा उम्मीद से स्लो रहा है। तो कुछ है, लेकिन आगे की जो तस्वीर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एयरपोर्ट्स, कॉपर, रोड, सोलर सभी यहाँ पर पोटेंशियल नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को, तो ये काउंटर भी रखे रडार पर। परफेक्ट है।